परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़िंदुत बिनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल और उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान की पावन कृपा गंगा और भगवान की ही पावन कथा गंगा, जो हमारे परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम कृपा से, मां वैदेही श्री सीता की परम अनुकंपा से हमारी व्यासपीठ का मंगलारंभ हो रहा है। कथा गंगा में हम आप सभी चलें। तो सर्वप्रथम स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं के चरण कमलों में सादर प्रणाम है और प्रार्थना है अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उपरांत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गुरुजी महाराज, जिनकी कृपा से ये कथा गंगा का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, उनके पावन चरण कमलों में भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह भी अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। तदुपरांत दुनिया में जितने भी संत चरण हैं, निरस विशद गुणमय फल जासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इसलिए वंदनीय जहि जग जस गावा। दुनिया के समस्त संत वृंदों को भी मेरा सादर प्रणाम है। ग्राम सबायजपुर के समस्त संत वृंद, उनको भी मेरा सादर वंदन है। उपरांत जितने असंत लोग हैं, उनको भी करोड़ बार प्रणाम है। तदुपरांत बंदौ प्रथम महीसुर चरना, दुनिया के समस्त ब्राह्मण चरण, समस्त क्षत्रिय बंधु, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले समस्त धर्मानुरागी सज्जन वृंद और परम आदरणीय हमारे इस कथा के मुख्य यजमान कृष्ण मुरारी मिश्रा जी महाराज, मंच पर उपस्थित समस्त हमारे श्रृंगार बंधु और बड़े ही लाडले हमारे पंकज भैया, आप जितने लोग भी हमें लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी छोर से, आप सभी को आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपने हम अपने श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए आप सभी को सादर वंदन करते हैं। आइए कथा गंगा में हम आप सभी चले। तो मर्यादा है कथा की, मन और वाणी का पवित्र होना परम आवश्यक है। तो हम आप सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मन के अधिष्ठाता परमात्मा श्री हरि का स्मरण करें और फिर बड़ी ही दिव्य कथा गंगा में हम आप सब आनंद लेंगे। मेरे साथ मिलकर भाव से सब गाइएगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि आपसे कहेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरि कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ जनक दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ जनक दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय हो, पवन सुत हनुमंत लाल की, जय हो, गोवर्धनी मैया की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, श्री सुखदेव भगवान की, जय हो, परीक्षित जी महाराज की, जय हो, जय जय श्री राधे। बड़े ही आनंद में आप सभी ने भगवान का स्मरण किया। जीवन में ये मौका भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब हम परमात्मा श्री हरि का स्मरण करें
और संत वृंद तो यहां तक कहते हैं, जीव को ब्रह्म तीन चीजें तब देता है जब बड़े भाग्य उगते हैं। माने जीवात्मा को वो परमात्मा तीन उपहार तब देता है जब बड़े भाग्य होते हैं। आप सभी से हमारा निवेदन, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे आप सब। मेरे प्रभु का अपने भक्तों को जो पहला उपहार दिया गया, उसमें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बहुत बड़े भाग्य होते हैं हमारे आपके सबके। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव का शरीर जब परमात्मा हमें देता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे बहुत भाग्य हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, हमारा आप सभी का परम कर्तव्य यह है कि जब बड़े भाग्य से जो कुछ भी हमें मिले तो उसका सदुपयोग हम करें। ये मनुष्य का शरीर भी हमें आप सबको बड़े भाग्य से मिला है, तो इसका सदुपयोग क्या है और इस शरीर का दुरुपयोग क्या है, ये जानना परम आवश्यक है। अगर हम पूरे जीवन भर विषयों में ही लगे रहे तो ये मानव शरीर का सदुपयोग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई। यहां पर हम दुनिया के भोग भोगने के लिए ही नहीं आए हैं, मानव जीवन का एक और उद्देश्य है। एन केन प्रकारेण जब भी कभी हमें मौका मिले तो अपने आप को धार्मिक कार्यों में लगाएं, ताकि हमारा आप सभी का भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरा उपहार मेरे प्रभु का क्या है, कहते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरण कमलों में बैठने का जो मौका मिलता है, यह भी बड़े भाग्य से मिलता है। ये करता क्या है, बोले दलन मोह तम सोस प्रकाशु। मोह रूपी अज्ञान को मिटाता है। लेकिन ये संभव कब है, बोले बड़े भाग्य उर आवै जासु। जिस किसी के भाग्य में श्री सद्गुरुदेव के चरण जिसको भी मिल जाए, उसका भी परम सौभाग्य है। तीसरा उपहार भगवान का हमारे आप सबके लिए संत वृंद कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदाव। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पाप समाप्त होते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है। आप देखना, आज से लेकर के ठीक 7 दिन तक ये इसका प्रयोग है
आज से लेकर ठीक 7 दिन तक आप ये देखना, कितने लोग बाहर से आएंगे और कथा सुनेंगे और चले जाएंगे, दूर दूर के चल करके आ जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो किनारे बने रहेंगे और पंडाल में नहीं आ सकेंगे। अच्छा, कई लोग सोचेंगे क्या चलो आज नहीं, आज तो शुरुआत वही है ना, कल चलेंगे। कई लोग कल भी नहीं, कई लोग सोचेंगे चलो 2-3 दिन हो जाए ना तब चलेंगे। कई लोग यहां आकर भी जैसे आएंगे बैठेंगे तुरंत उनकी फोन कॉल आ जाएगी, उनको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, जितने लोग यहाँ पर बैठोगे, उन सबका बड़ा भाग्य है, तब उनको कथा में जाने का मौका मिला। वरना तो देखना कई लोग इस समय ऐसे भी होंगे जो एक्सीडेंट में फंसे होंगे, होंगे नहीं होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो इस समय कहीं न कहीं किसी थाने में बंद होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो मरने के कगार पर अस्पताल में होंगे। कईयों को ब्लड की जरूरत होगी, कईयों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। माने कई लोग दुनिया में फंसे होंगे, लेकिन एक हम और आप हैं जो भगवान की दया से भगवान की कथा गंगा में बैठे हैं। इस समय पर तीनों उपहार भगवान के द्वारा हम आप सबको दिए गए हैं। मनुष्य हम आप हैं ही। मेरे प्रभु जो बिहारी जी बैठे हैं ना, ये पूरी दुनिया के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और आज से लेकर ठीक 7 दिन तक 15 तारीख तक यहां पर बैठ करके आप लोग भगवान की कथा गंगा का आनंद भी सतत लेंगे। बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे मुख्य यजमान कृष्ण मुरारी मिश्रा जी का बड़ा ही मन था, उन्होंने गया की है तो हमको बोले महाराज जी कथा भी करानी है और हो ऐसा जो हमारा सब कुछ देख भी ले। तो हम तो बड़ा वादा किए हैं, हमने कहा आप परेशान बिल्कुल नहीं होना और हमसे जितना हो सकेगा, जिस हद तक हो सकेगा, हम उतनी आपकी हर संभव मदद करेंगे। और यही नहीं करेंगे, आगे तक करेंगे। हमारा आपसे वादा यहां तक का नहीं है, इससे आगे का भी है। आपको मेरी चली तो कभी हम महसूस नहीं होने देंगे कि कोई जीवन में दिक्कत है। बस ये है अपनी चरण शरण में बनाए रखना, अपना लाड प्यार स्नेह दुलार देते रहना। तो बाद बाकी तो आप हमारे, हम आपके। ये आज थोड़ा, ये तो हम बहुत 2-3 साल पहले से मान चुके हैं। और कभी भी मैं आपको वादा करूं मेरी व्यासपीठ से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रही बात यह है कि जो भी जैसा भी होना सब भगवान की मर्जी है, सब माता रानी की दया है। जिसका अन्न जल जब जहां कहीं लिखा होता है वो व्यक्ति ही जाता है, ये भी पक्का है। जिसका अन्न जल जहां कहीं जिस दिन लिखा होगा उस दिन वो व्यक्ति वहां जाएगा। और जिस दिन जिसको भूखा रहना लिखा होगा, यही है ना, उस दिन। अब हम आपको बताएं, हम लोगों के कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं जिसमें से पहला दिन तो जरूर ऐसा गुजरता है जिस दिन देवता जी से भेंट मुश्किल हो पाती है। सही, आप यकीन मानिए। क्यों घर से निकल करके कार्यक्रम स्थल तक जाओ, पता लगा यजमान को भी तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अपना ये स्वभाव नहीं है कि जाकर के किसी न किसी प्रकार आपके यहाँ आया हूं तो आपकी व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे हम। मान लो ठीक है, अगर थोड़ा देर भी हो गई तो कोई बात नहीं, हो तो सब चलता रहता है ना, पूरा जीवन पड़ा है इसके लिए। तो जिस दिन जो मिलना है वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यही बात महात्मा भरत जी से महात्मा वशिष्ठ ने कही थी। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ
जीवन मरण यस अपयश विधिहां। हम लोग कल्पना करते रहते हैं, हमको ये धंधा करेंगे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये खेती करेंगे इतना बचेगा, लेकिन ये कल्पना ही करते रह जाते हैं। देना तो सब परमात्मा के हाथ में है। तो आज की ये 9 तारीख हमारी आपके लिए लिखी थी, तो आपके दरबार में आना पड़ा। सही है ना, यही है। तो आओ कथा गंगा में हम आप सबको लेकर के चलें। 1 सेकंड के लिए मेरे साथ मिलकर भाव से गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सब गाइएगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि। बोलिएगा, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, गोवर्धनी मैया की जय हो, जय जय श्री राम। राधे। आइए अब हम आप सभी प्रवेश करें श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा गंगा में हम आप सभी प्रवेश करें। भागवत जी का पहला श्लोक दर्शन करें। पूज्य व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक अंकित किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आप सबसे निवेदन, जब इतनी संख्या में बैठे हुए ही हो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। काहे? एक साधु का आश्रम एक नदी के किनारे था। समझना, एक नदी के किनारे एक संत का आश्रम था।
एक दिन संत ने अपने शिष्यों में से किसी एक शिष्य को कहा कि बेटा भांग घोट दीजिए थोड़ी। तो वो भांग घोटने लगा। गुरुजी अपने काम में व्यस्त हो गए। शिष्य भांग घोट रहा है। गुरुदेव थोड़ी देर के बाद वापस आए तो गुरुजी ने देखा क्या, नदी का किनारा है, भांग की एक पत्ती उसमें से बही चली जा रही है। तो गुरुजी ने पूछा बेटा भांग की एक पत्ती ये तो जल की धारा में बही जा रही है। तो शिष्य बोला गुरुदेव एक कटोरा भांग घोट करके रख दिया हूं, एक ही पत्ती तो जा रही है। तो गुरुजी बोले बेटा अच्छा एक बात बताओ। बोले पूछिए। कहा क्या तुम हमें यह बता सकते हो कौन सी पत्ती में नशा है? अब ये बता पाना बड़ा कठिन है भाई। ये कौन बता सकता कौन सी पत्ती में नशा है? शिष्य ने कहा गुरुदेव ये बताना तो हमारे लिए संभव नहीं है। फिर गुरुजी बोले फिर बेटा ये बताओ, मान लो वो नशे वाली पत्ती ही बह करके चली गई तो फिर एक कटोरा भांग घोट कर रखने से क्या फायदा? कहने का मतलब ये है कि चार तरीके के लोग बैठेंगे कथा सुनने के लिए। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। वृद्ध भी बैठेंगे, मैया भी बैठेगी, बहन भी बैठेंगे, भाई भी बैठेंगे। सबको सभी बातें पसंद नहीं आएंगी। किसी को कुछ पसंद आएगा तो किसी को कुछ पसंद आएगा। अब जिसको जो पसंद आए आप अपना अपना चुन लीजिएगा। निवेदन यह है एक एक शब्द इसलिए सुनिए कि पता नहीं कौन सी बात 7 दिन में आपका कल्याण कर जाए। और वो बात ही बह गई तो फिर पूरी कथा सुनने का क्या फायदा है? इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द दिया सच्चिदानंद। अब आप बहुत गहराई में चले तो सच्चिदानंद का अर्थ करने में एक नहीं कई जिंदगियां चली जाएंगी, क्योंकि सच्चिदानंद किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं है। सच्चिदानंद 3 शब्दों को मिलकर के बनाया गया। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब देखें सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा। सत्य क्या है? सबसे बड़े कथा व्यास, सबसे बड़े भजनानंदी, सबसे बड़े सिद्ध साधक और सबसे बड़े सुजान देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने की मां गौरा को क्या बोला? कहा देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्या इस दुनिया में सत हरि भजन जगत सब सपना। इस दुनिया में परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का भजन ही सत्य है। बाद बाकी जो दिखाई पड़ रहा है वह एक स्वप्नवत है। आज है, कल था कि नहीं था यह भी कंफर्म नहीं है। आज है, कल रहेगा यह भी कंफर्म नहीं है। इसलिए जीव को सतत भगवत भजन में अपना भाव रखना चाहिए। अब ये तो हो गया सत्य। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं चेतना को जागृत अवस्था। जीव की 4 अवस्थाएं हैं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुसुप्ति और एक तुरीय। जिसमें से जो जगा हुआ है,
देखो आंखें दो ही नहीं है, आंखें तो अंदर भी हैं, हृदय वाली भी। कई लोग आंखें खोल करके जान जाते हैं कि हम जगे हैं, नहीं। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषयों से हमारी आसक्ति खत्म हो जाए, मन भगवान में लग जाए, तब ही हम पूरी तरीके से जगते हैं। और ऐसे जगे हुए लोग मिलना बड़ा कठिन है। संसार घूमेंगे, हम लोग तो घूमते ही रहते हैं, संसार में आप भी घूमेंगे, हम लोग घूमते ही रहते हैं। जगे हुए लोग मिलना कठिन पड़ जाता है। तो भगवान करे सभी जग जाएं। और जगने के लिए करना क्या है? किसी सदगुरु की शरण में जाकर के उनसे ज्ञान दीक्षा लेकर के जीवन को भजन में बनाने का नाम ही जगना है। जिसको सत्य का बोध हो गया, जो असत्य से दूर चला गया, सत्य से प्रेम कर लिया जिसने, वह व्यक्ति ही जग गया। तो सत्य क्या है? बोले जो नित्य होता है। नित्य क्या? जिसका खंडन नहीं, खंडन भगवान का नहीं, बाद बाकी पूरी दुनिया खंडित है। चित्त क्या है? बोले जीव की जागृत अवस्था। अब तीसरा शब्द आता है आनंद। हमें आप सबको जब सत्य का हृदय में वास होगा, जब जगे हुए हम होंगे, तब आनंद स्वाभाविक आएगा। क्योंकि आनंद कहीं बाहर नहीं है। कई लोगों ने ये मान लिया है कि आनंद बाहर की चीज है। आनंद हमारे अंदर ही है, हमारे अंतःकरण में ही आनंद छुपा है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। हिरण के पास ही कुंडली है, कस्तूरी है, लेकिन वो वन में ढूंढ रहा है। ऐसे ही आनंद भी हमारे अंतःकरण में ही है, परंतु हम ढूंढ उसको दुनिया में रहे हैं। कभी तो हम एसी में ढूंढ रहे हैं, कभी एंड्रॉइड फोन में ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे, कभी कहीं, जबकि आनंद हमारे अंतःकरण में ही समाया हुआ है। भगवान कैसे हैं? इनमें तीनों चीजें मिलती हैं। सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। इसीलिए मेरे प्रभु का रूप भी सच्चिदानंद है। और तभी भागवत के प्रथम श्लोक में पहला शब्द दिया गया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप ऐसा है जो सच्चित आनंद से परिपूर्ण है। दूसरा शब्द आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति की है, जो विश्व का विनाश करेंगे और जो विश्व का पालन पोषण कर ही रहे हैं। देखो हम लोगों ने एक गलत अर्थ लगा लिया है कि हम खा पी रहे हैं, हमको खिलाया पिलाया जा रहा है। नहीं, करने वाला तो कोई और ही है, हम तो माध्यम मात्र हैं। कहीं भी आप जाएंगे, कभी कभार लाइफ में ऐसा अनुभव आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा और कहां से क्या हो जाएगा। तो करने वाला कोई और ही है। मेरे भैया कहते हैं विश्व की उत्पत्ति और विनाश करने वाला केवल और केवल परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। और सबसे बड़ी बात क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हैं, एक दैहिक, एक दैविक, एक भौतिक। दैहिक कैसा? जैसे एक वक्त ये होता है कि हम बड़ा स्वस्थ होते हैं, चेहरा भी हमारा सुंदर होता है, आंखों से भी हमें दिखता है, जुबान भी हमारी बोलती है, कान भी हमारे सुनते हैं, हाथ भी हमारे श्रृंगार करते हैं, पांव भी हमारे, सब शरीर पूरा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। और एक वक्त वो आता है जब ये सब हमारा शरीर निष्क्रिय धीरे धीरे होने लगता है। तो ये दैहिक ताप है। एक दैविक ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। आपको बताऊं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर और कलयुग, इसमें से हमारे राम जी का एक ऐसा युग रहा है, उनके युग में किसी को भी ये तीनों ताप नहीं प्रभावित कर पाए। मेरे प्रभु का जो राज्य रहा है,
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में न तो कोई शरीर से दुखी था और न कोई देव कृपा से दुखी था, न कोई भौतिक भी। अब हम लोग पहली बात तो आपको बताऊं, आप अनुभव करके देखिएगा, दैहिक ताप से ही निवृत्ति नहीं है हमारी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो, शरीर से ही हम अस्वस्थ हैं। तो दैविक भी हम पर पड़ता ही रहता। देखो अभी 1-1.5 साल पहले जो बच गए, भगवान की कृपा। भाई पता नहीं कितने हमारे साथी हमसे बिछड़ गए इसी कोरोना काल में, कितने परिचित हमसे दूर हो गए इसी कोरोना काल में। ये भगवान की ही तो लीला है। हम तो कहते भगवान आप सब लोग बच गए और हम लोग भी बच गए, ये बड़ी कृपा है। भगवान करे हम आप सभी हमेशा रहें। मेरे प्रभु का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपा है, जो विश्व की उत्पत्ति और विनाश का कारण है, तथा विशेष उनका एक बिरुद है, वो अपने भक्तों को 3 प्रकार के तापों से दूर रखते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं तापत्रय विनाशाय। फिर आगे शब्द दिया है श्री। देखो आपने कई बार भागवत सुनी है, कभी पढ़िएगा। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। कहीं पर भी श्री वो राधा जी का नाम नहीं लिया। पूरी भागवत में किशोरी श्री राधा जी का नाम एक भी जगह पर नहीं है। तो कई संतों ने अपना अनुभव दिया, बोले यहां पर जो श्री लिखा है ये किशोरी जी की तरफ ही इशारा कर रहा है। श्री कृष्णाय माने राधा कृष्ण को, श्री कृष्णाय। फिर शब्द दिया वयम नुमः। देखो संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया गया। एक बार आप लोग जयकारा लगाना, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। आइए भागवत जी के 2 श्लोक में हम आप सभी प्रस्थान करें। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरहे कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेन्दुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पता भागवत जी के 2 श्लोक में कथा के आचार्य को प्रणाम किया गया। अच्छा, कथा के आचार्य कौन है? जिन्होंने कथा सुनाई है। तो कथा के आचार्य कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन्होंने महात्मा परीक्षित जी का उद्धार किया वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी के पिताजी का नाम था महात्मा व्यास। व्यास जी के पिताजी थे पूज्य पाराशर जी। पाराशर जी के पिताजी शक्ति मुनि। तो ये महात्माओं के खानदान से श्री सुख आचार्य जी हुए हैं। उन्हीं श्री सुख आचार्य जी को भागवत के 2 श्लोक में सादर प्रणाम किया गया। अब आप निवेदन है आप सबसे, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार बाबा नारद हाथ में वीणा लेकर के प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण गुनगुनाते हुए महात्मा नारद पहुंचे कहां? जहां महादेव का पावन दरबार है।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। एक बार महात्मा नारद हाथ में वीणा लेकर नारायण नारायण गुनगुनाते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। यहां कौन रहता है? महादेव। सवेरे सवेरे का वक्त था। बाबा नारद जी जब आए तो देखा क्या, वहां पर पार्वती मैया बैठी हुई हैं, भोले बाबा नहीं। तो माता पार्वती ने नारद को देखा, नारद ने पार्वती मैया को देखा। पार्वती माता ने नारद को बुलाया, बेटा इधर आओ। नारद गए, चरणों में प्रणाम किया, माता प्रणाम। पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु। पार्वती मां ने नारद को बैठने के लिए कहा। नारद बैठ गए और तब पूछा कि बेटा कहां से आ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। बोले बेटा कहां से आ रहे हो? नारद बोले माता आज दुनिया का दर्शन करने के लिए अपने घर से ही आ रहा हूं। अच्छा, दुनिया घूम करके आ रहे? बोले हाँ। माता पार्वती ने पूछा कि बेटा दुनिया है कैसी? नारद बोले माता दुनिया बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया। बोले हाँ। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा, गृहस्थी गृहस्थ का पालन कर रहा, और वानप्रस्थी वानप्रस्थ का पालन तथा सन्यासी सन्यास आश्रम का पूर्ण पालन कर रहा है। माने बोले हाँ दुनिया में सब बढ़िया है, पूरी तरीके से बढ़िया। बोले हाँ पूरी तरीके से बढ़िया, लेकिन ओ मां पार्वती चौंक पड़ी। बेटा ये लेकिन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। जैसे आपके यहां से हम जाएं कथा करने, करके घर जाएं, घर पे पूछें कि अब की कथा कैसी भाई? हम कहते हैं बहुत बढ़िया। सेवा कैसे करी? हम कहते हैं बहुत अच्छी। खिलाया पिलाया कैसा? हम कहते हैं बहुत अच्छा। अच्छा विदाई दक्षिणा कैसी दी? हम कहते हैं बहुत अच्छा। भगत कैसे थे? बोले बहुत अच्छे। तो घर परिवार वाले पूछे इसका मतलब कथा बढ़िया हो गई। तब हम कहें हाँ हाँ कथा तो बढ़िया हो गई, लेकिन माने कोई न कोई घटना ऐसी घटी है जिससे कोई न कोई व्यतिक्रम हुआ है। ऐसे ही माता पार्वती ने नारद को कहा बेटा दुनिया में सब बढ़िया है, लेकिन का मतलब क्या है? तो बाबा मुस्कुराए, माता अब दुनिया में लेकिन का मतलब ये है लोग बदल गए हैं। माने सुर नर मुनि सब कहे याहारी थी, सुर नर मुनि सब कहे याहारी, सुर नर मुनि सब कहे याहारी। देखना दुनिया क्या ऐसी है कि नहीं है? क्यों भैया? कोरोना काल ने बता दी दुनिया कैसी है। अपने अपनों के पास नहीं गए भैया। ये दुनिया में जो कोरोना आया है ना, बहुत कुछ सिखा गया ये। अपने अपनों के पास नहीं गए, ऐसी है ये दुनिया। सुर नर मुनि सब गए याहारी थी, सुर नर मुनि सब गए याहारी। स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति।
स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब प्रिय रीति दुनिया के लोग बड़े मतलबी हो गए। और पता भैया, अब तो रिश्तों में भी मतलब आ गया है। हाँ, पति पत्नी में मतलब, गुरु शिष्य में मतलब, बाप बेटे में मतलब, पूरी दुनिया के लोग मतलबी हो गए। महात्मा तुलसीदास जी ने एक लोगों को छोड़ दिया। किनको? मेरे राघव सरकार को। बोले तुलसी स्वार्थ मीत सब, ए भैया परमारथ रघुनाथ। उन्होंने हमें श्वासें दी, इसके बदले कुछ नहीं लिया है। ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर की कीमत, हम लोग फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारी एक आंख कितने की है, ये जब डलवाने जाओ तब पता लगता है। हमारा एक हाथ कितने का है, ये जब पड़े ना दूसरा तब पता लगता है। अच्छा वो छोड़ो, किडनी अंदर जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, मेरे भाई बहन मेरे प्रभु के दिए हुए हैं, और इनके बदले में कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया इनके बदले में। तो दुनिया के लोग मतलबी हो गए, रिश्तों में मतलब है। तब पार्वती बोली, बेटा दुनिया के लोग मतलबी हो गए होंगे, लेकिन जो हमारे बाबा है ना, वह मतलबी नहीं है। नारद बाबा मुस्कुराए, कहा क्या कह रही हो मैया? बोले हाँ सही कह रही हूं। सच्ची? बोले हाँ सच्ची। तो नारद ने कहा फिर अच्छा एक बात पूछें? बोले पूछो। कहा कि भोले बाबा आपसे विशुद्ध प्रेम करते हैं। पार्वती मैया बोली इसमें भी कोई शक? नारद बोले अच्छा हैं कहाँ? बोले वो पूजा कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करना। बोले क्या? जब वो आए ना तब उनसे ये पूछना कि वो अपने गले में एक माला पहने रहते हैं, जिसको मुंड माल कहते हैं। शिव जी का स्वरूप है ये। शंकर मुंड माल त्रिपुरारी, गिरिजापति कैलाश बिहारी। बाबा मुंड माल धारण किए रहते हैं। तो नारद बाबा ने पूछा माता पार्वती से कि मैया ये बताओ, क्या आपको कभी ये बताया कि वो मुंड माल किसकी है? अरे पार्वती जी चौंक पड़ी, बोले सब कुछ बताया लेकिन यह ही नहीं बताया। माताओं का स्वभाव होता है। हाँ, आप प्रयोग कर लेना कहीं जा करके, किसी की माता जी से कहो दो जा करके कि देखो वो तुम्हारे पति देव है ना, कल हमने उनको उनके साथ स्कूटर पर किसी को बैठे देखा है। भगवान ही भलो करे। माँ का स्वभाव होता है। माँ ने कहा अभी तक यह तो कभी नहीं बताया कि वो माला किसकी है। नारद बोले फिर क्या आपको चाहते हैं? राम राम। अच्छा नारद बोले मैया अब हम चलेंगे। इतना कहकर नारद वहां से चल दिए। थोड़ी देर के बाद में बाबा समाधि से माने भजन से बाहर आए। अब तक बाबा आकर के पास में बैठे। ध्यान से सुनना, इससे पहले जब भी कभी भोले बाबा भजन से आते थे तो माता पार्वती थोड़ा जल वगैरह लेकर के पहुंचती थी, लो महाराज जल पी लो। क्यों? माता ने कहा था कि बेटी करे हूं सदा शंकर पद पूजा। क्यों? नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा शिव के चरणों में प्रेम करना।
तब से आज तक करती भी आ रही। आज बाबा नारद ने थोड़ा दिमाग वैसा चला दिया तो मुंह बनाए बैठ गए। गृहस्थ जीवन के लिए एक संदेश। कथा में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में उतारना चाहिए और हर किसी को एक संदेश आप सभी के लिए है। मंच के माध्यम से जो लोग लाइव के माध्यम से जहां कहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश है। क्या पति पत्नी में किसी विषय को लेकर के कभी थोड़ी लड़ाई हो जाए, माने विवाद बढ़ जाए, तो कथा आपको प्रार्थना करती है आप अपने जीवन में संवाद बंद नहीं करना। मानो विवाद अगर बढ़ गया है तो संवाद बंद नहीं करिएगा। संवाद अगर बंद होगा तो विवाद उलझ जाएगा, सुलझेगा नहीं। और अगर संवाद जारी रहा तो विवाद जो है ना सुलझ जाएगा, उलझेगा नहीं। उदाहरण देखिए, बाबा ने देखा पार्वती जी ने आज हमसे बात नहीं किया, पास में बैठ गए, कांधे पे हाथ रखा, अरे ये चौक पड़ी। नहीं महाराज, सावधान। बोले बाबा सोचे आज के पहले कबहू ऐसी कोई बात नहीं करी, आज काहे गुस्सा बैठी हैं। तो पार्वती बोली महाराज आप हमसे प्रेम नहीं करते। अरे बाबा बोले हमारे प्रेम पर शक? बोले बिल्कुल। का कैसे किया? बोले आज तक ये बात सब कुछ बताया होगा आपने, क्या हमें ये बताया है कि आपके गले में जो माला पड़ी है मुंड की ये किसकी है? राम राम। बोले बाबा बोले देवी ये किसी और की माला नहीं है, ये आपके ही मुंड की माल है। पार्वती मैया बोली क्या? बोले हाँ, जब जब भी तुमने शरीर का परित्याग किया हमने मुंड को माला बना करके मुंडमाल पहन ली। देखो ये है संवाद का फल। पार्वती ने बात नहीं किया, बाबा भी बात नहीं करते, विवाद बढ़ जाता, लेकिन संवाद जारी रहा तो विवाद उलझा नहीं, विवाद सुलझ गया। भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है और अभी तक आपके इतने अवतार जन्म हो चुके हैं। पार्वती बोली आप? भोले बाबा बोले देवी हम अमर हैं। अच्छा आप अमर हैं और मैं मर जाती हूँ। पार्वती बोली कि आप अमर क्यों हैं और हम मर क्यों जाते हैं? तो भोले बाबा बोले देवी हमें अमर कथा पता है इसलिए हम अमर हैं, आपको अमर कथा पता नहीं इसलिए आप मर जाती हैं। पार्वती बोली लो ये भी गलत है, आपको अमर कथा पता है मात्र इतने से आप अमर हैं और हमें अमर कथा नहीं पता है इसलिए हम मर जाते हैं। महाराज एक काम करिए, क्या आप हमें क्यों नहीं अमर कथा सुना करके अमर बना लेते हो? भोले बाबा बोले देवी हमने एक बार नहीं कई बार तुमको अमर बनाने का प्रयास किया। फिर बाबा बोले देवी मैंने जब जब भी आपको अमर बनाने का प्रयास किया आप सो जाती हैं। मैं जब जब कहूं कहानी, रिजल्ट क्या है? बोले देवी तू सो जाए, तू सो जाती है। ये भैया आपको बताएं ये कथा है ही ऐसी, यहां बैठ करके नींद बड़ा बढ़िया आती है। हाँ इसीलिए तो बीच में भजन करवा देता हूं, लेकिन है क्या? बोले कि मैं जब जब भी कथा गाने का प्रयास किया आपने सुनने का प्रयास किया देवी आप सो जाती है। पार्वती मैया बोली महाराज फिर अब की नहीं सोएंगे। फिर कहा चलो हम कथा सुना दीजिए। पार्वती सिंह पर सवार, बाबा नंदी पर सवार, दोनों लोग पहुंचे कहां? अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर महादेव ने देवी को सामने बैठा ला और देवी से प्रश्न किया देवी कैसी कथा सुनोगी, कैसी कथा सुनोगी? तब देवी ने कहा महाराज कथा जे सकल लोक हितकारी, कथा जे सकल लोक हितकारी, कथा जे सकल लोक हितकारी। ऐसी कथा सुनाओ ब्राह्मण सुने तो कल्याण, क्षत्रिय सुने तो कल्याण, ज्ञानी सुने तो कल्याण, अज्ञानी सुने तो कल्याण।
विवेकी सुने तो कल्याण, अविवेकी सुने तो कल्याण, कोई प्रेमी सुने तो कल्याण, घमंडी सुने तो कल्याण, जो भी कोई सुने उसका कल्याण है। कथा के सकल लोक हितकारी, कथा के सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, कथा जे सकल लोक हितकारी, कथा के सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जहाँ शैल। ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके सभी का कल्याण हो जाए। तो भोले बाबा बोले हम जानेंगे कैसे देवी कि तुम कथा सुन रही हो। देवी बोली हम हुंकारी लगाते रहेंगे, आप जहां पर भी विराम लेंगे हम हूं हूं करते रहेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है। बाबा कथा गाने लगे, माता कथा सुनने लगी। एक वक्त धीरे धीरे वो आया जब माता को नींद आ गई। फिर तो संतों ने अपना अपना चिंतन दिया। एक संत कहते हैं यहीं पर सुख का एक निर्जीव अंडा पड़ा था। बाबा ने कथा कही, बाबा के द्वारा कथामृत का प्रवाह प्रवाहित जब किया गया तो बाबा के द्वारा गाई गई कथा को सुनकर के वो निर्जीव अंडा सजीव हो चुका था। और उसने सोचा माता फिर सो गई हैं, बाबा कथा विराम कर देंगे तो बेहतर क्या है, बोले कथा सुनने को मिलती रहे। देखो जो कथा प्रेमी है ना, जो सत्संग प्रेमी है ना, वो चाहता कि मुझे और सुनने को मिल जाए। और जो टाइम पास करने वाला है वो ज्यादातर घड़ी देखेगा और सोचेगा कितनी जल्दी हो हमको घर जाने को मिले। आप लोग खैर यहाँ पर ऐसे नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भैया कहते हैं संत वृंद, उस सुख के बच्चे ने हूं हूं करना प्रारंभ किया। बाबा कथा गा रहे हैं, वो बच्चा हूं हूं कर रहा है। थोड़े देर के बाद बाबा ने जो है देखा पार्वती की आंख खुली, और जैसे आंख खुली तो माता फिर बोली महाराज कहां पर कथा सुना रहे हो, आप जहां सुना रहे थे आप वहीं सुनाइए। अरे भोले बाबा को लगा इसका मतलब इस बार भी तुम सो गई। लेकिन फिर चौंके कि फिर ये हूं कौन करता रहा। बाबा उठ करके खड़े हुए, और जैसे उठ करके खड़े हुए तो बाबा ने देखा क्या कि एक सुक का बच्चा उड़ करके जा रहा है, तोते का बच्चा। बाबा ने उसके पीछे त्रिशूल डाल दिया, आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे त्रिशूल, उसके पीछे महादेव। वो बच्चा पूरी दुनिया में यत्र तत्र सर्वत्र में गया, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दिया। जब शरण नहीं दी तो व्यास की पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए सुंदर शिखर पर तपस्या कर रही थी। ये जाकर के वहां प्रार्थना करता है कि माता हमें शरण में ले लीजिए। मां को दया आ गई, मां ने शरण में ले लिया, बच्चा उद्रस्त हो गया। अब बाबा भी पीछे से पहुंचे। बाबा ने कहा कोई चोर आया है? बोले नहीं चोर तो नहीं आया, देख लीजिए कौन आया है। बाबा ने देखा नहीं मिला कोई, वहां पर वापस चले आए। बाबा ने पार्वती मैया से कहा चलो देवी इस बार भी तुम सो गई। दोनों लोग वहां से चले आए। इधर माता को गर्भ है। धीरे 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 वक्त गुजरा। एक दो दिन नहीं, पूरे 12 वर्ष जब व्यतीत भय तो पिता ने प्रार्थना की कि बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ। इन्होंने कहा नहीं हम यहीं पर आराम से हैं। ओहो, आप गर्भ से बाहर आ जाओ। बोले नहीं हम यहीं पर आराम से हैं, और अगर मैं गर्भ से बाहर आने की हमसे जिद कर रहे हो तो एक वादा करिए। बोले क्या? कहा हमें दुनिया की माया न सताए। बोले ठीक है आपको दुनिया की माया नहीं सताएगी। जैसे ही कहा कि दुनिया की माया नहीं सताएगी, ठीक उसी समय ये बच्चा
माँ के सामने प्रकट हुआ, और जब प्रकट हुआ तब जंगलों की तरफ भाग खड़ा हुआ। और जब जंगलों की तरफ भाग खड़ा हुआ तब तो व्यास जी पीछे पीछे रोते हुए भागने लगे। तब ही ये कहा गया, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। ये बच्चा आगे आगे जा रहा है, व्यास जी पीछे पीछे रोते रोते बिलखते बिलखते जा रहे हैं। आवाज लगाते, बेटा वापस आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में तड़प रही है, कम से कम एक बार अपनी माँ को माँ कह करके तो पुकार दो। हे माँ, अपनी माँ को तो समझा लो। ओ मेरे लाल, हमारी तरफ तो देखो, हम तुम्हारे पीछे पीछे पुत्र स्नेह में आसक्त होकर के भागा चला आ रहा हूं, एक बार भी तुम हमारी तरफ नहीं देख रहे हो। एक बार हमें पिता कह करके पुकार दो। अपनी माँ को माँ कहकर पुकार दो, पिता को पिता कहकर पुकार दो। बाद बाकी तुमको अगर जंगल ही जाना है तो जब वक्त बड़े हो जाना तब चले जाना। कम से कम एक बार तो आप हमें पुत्र का प्रेम दे दें। बालक को लगा ये तो ऐसे बिलख रहे हैं जैसे कोई विषय हो, तो क्या करूं, लाओ इनको उपदेश दो। पता, हवा जोर जोर से चलने लगी, वृक्ष की डाल झुक झुक करके मानो महात्मा व्यास जी को कह रहे हो, ए व्यास, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा 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 भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, परिवार के सब लोग जाएं श्मशान तक। बोले दुनिया के साथी केवल मरघट तक हैं, उससे आगे, बोले उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ए भैया, स्मरण ये रखना, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। व्यास जी को ज्ञान दिया, और जब महात्मा व्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये वहां से वापस चले आए, और ये बच्चा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। आओ हम लोग यहीं पर आज की कथा गंगा को विराम दें, हरि नाम स्मरण करते हुए, और फिर हम आप सभी आरती में चलेंगे। हाँ, एक निवेदन है, कल ध्यान रखना इस बात का, क्या आज जो थोड़ा विलंब हो गया, कल ठीक 1 बजे कथा गंगा का मंगलारंभ होगा। आप भी आएं, अपने इष्ट मित्रों को भी लाएं, और निवेदन ये है, हो सके तो थोड़ा जल्दी आना। क्यों, मैं पता देखता क्या हूं, मैं देखता ये हूं, जब जैसे 1 बजे से 5 बजे तक का समय है कथा का, 4:30 बजे आकर के कहेंगे 10 मिनट बढ़ा दो। ये प्रेशर आप हम पर नहीं डालिएगा, आप अपना समय मिलाइएगा, आप अपने समय से आना, हम अपने समय से आएंगे। इसलिए हम आप सभी हरिनाम स्मरण करते हुए प्रथम दिवस की भागवत जी की आरती में चलेंगे। प्रभाव से हरिनाम स्मरण करें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम
कौशल्या माँ के दुलारे हैं, कौशल्या माँ के दुलारे हैं, दशरथ को प्राणन प्यारे हैं, दशरथ को प्राणन प्यारे हैं। हम जिनके सदा सहारे हैं, हम जिनके सदा सहारे हैं, हम जिनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हरे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। गोवर्धनी मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आप सब लोग यथा स्थान खड़े हो जाओ, आरती में चलेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती जो दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणों पे मैं हो, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या वर्षी पे मैं बलिहारी जाऊं, या बंसी पे मैं बलिहारी गाऊं, वर्षी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे
बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। पवन सुधानंद लाल की जय हो। गोवर्धनी मैया की